क्वेश्चन नंबर 12 को स्क्रीन पर है, वो कहता है गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने का उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा सके। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार करता है कि उसके भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न, ठीक है, एक भाग ऐसा दिया जाए उसका भूखंड त्रिभुजाकार का हो। ठीक है, तो स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। ठीक, तो मान लो एक खेत है, ए बी सी डी, ठीक, ये हमारा क्या है, चतुर्भुजाकार का एक खेत है। ठीक, और इस खेत में से क्या है, एक हिस्सा लेना है उसको, ग्राम पंचायत को देना है। ठीक है, उसी के बराबर उसका एक हिस्सा लेना भी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ए को सी से मिला दिया। ठीक है, ए को सी से मिला दिया और इस बी सी को आगे तक बढ़ा दिया। ये हमने इसका मान लिया ई, कोई बिंदु क्या मान लिया हमने, आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, और हमने क्या मान लिया, इस AC के समांतर इस D से एक लाइन खींची इस रेखा पर, और ये बिंदु कौन सा हमारा, E मान लिया हमने। ठीक है, ये बिंदु हमारा E हो गया। ठीक, और A से E को मिला दिया। A से A को मिला दिया। ठीक, तो अब देखो, मान लो कि वो ये जो खेत है A B C D, इस खेत में से मान लो ये बिंदु कोई F है, ये बिंदु क्या हमारा कोई F है। तो मान लो ये जो हमारा A F B बन रहा है, ठीक है, ये हिस्सा दे देता है और इसी के बराबर हिस्सा दूसरा कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, C F E आ जाएगा। कैसा आएगा, ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, माना इतवारी के पास A B C D एक भुजाकार का, चतुर्भुजाकार का क्या खेत है। ठीक है, तब खेत AC के विकर्ण, ठीक है, तब खेत AC के विकर्ण के समांतर D से बढ़ाई गई भुजा BC पर DE रेखा खींची। ठीक है, खींच दी हमने और A से E को मिला दिया। E को मिलाया, तब जो AE है CD को बिंदु F पर काटती है। ठीक है, वो हम सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें समान जो है त्रिभुजाकार का क्या है पटल लेना है उसको, तो जाहिर सी बात है त्रिभुजाकार का पटल तो अपने पास से देगा वो। ठीक है, तो वो काटती है। ठीक है, तो तब आगे लिखेंगे, चूंकि चूंकि AC समांतर किसके, DE के, AC क्या है, D के समांतर है, हमने खींचा है, लिख देंगे आकृति से, बनाई गई आकृति से। ठीक है, बनाई गई आकृति से, ये समांतर है, हमें लेके चल रहा है इसको।
ठीक है। और अब ये जो है ए बी सी ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, दूसरा ए सी ई ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। तो इन दोनों त्रिभुज का एसी क्या होगा, आधार है। ठीक, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो क्या लिखेंगे हम, और चूंकि त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज ए सी ई समांतर रेखाओं AC व DE के बीच स्थित है, तब ACD का क्षेत्रफल बराबर होगा ACE का क्षेत्रफल। ठीक है, और इन दोनों क्षेत्रफल में ये जो क्षेत्रफल है AFC क्या है, ये कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ AFC का क्षेत्रफल घटाने पर। ठीक है, तो जब हम ACD में से या ADC में से इस AFC को घटाएंगे, ऐसा घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, AFD बचेगा। बराबर इसी तरह से इस ACF में से ये सब घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, CEF बचेगा। ठीक है, तो दोनों क्षेत्रफल क्या है आपस में हमारे बराबर आ गए हैं। ठीक है, और ये जो ADF है, AFD है, ये जो AFD है, इस खेत का एक भाग है। ठीक है, इस खेत का भाग है, और ये जो हमारा CEF है ये इस खेत से अलग है। तो ये तो बात करी उसने कि जो इस खेत में से जो है एक हिस्सा देगा और इस हिस्से के बदले में क्या है वो बराबर भाग का क्या है एक हिस्सा वो लेगा। ठीक, तो जब दोनों हिस्से के आपस में बराबर आ गए तो क्या कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि इतवारी अपने खेत से AFD क्षेत्रफल वाला भाग ग्राम पंचायत को देगा और इसके बराबर क्षेत्रफल वाला CE भाग लेगा जो इसके खेत के साथ संलग्न हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हिस्सा है इस खेत के साथ जुड़ जाएगा, वहां पे ये हिस्सा हट जाएगा और ये हिस्सा यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, वो कहता है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के। ठीक है, तो AB क्या CD के समांतर बता रहा है, तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज खींच लो अपना। यहाँ AB हो गया, AB के समांतर क्या DC है, तो DC वाला सामने आ जाएगा। ठीक, तो उसमें कहता है AC के समांतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेदित करता है। AC के समांतर, AC की समांतर है ये रहा AC, और AC के समांतर A ये हमारा लाइन होगी, यहाँ भी तो X होगी, ये हमारा Y होगी। ठीक है, AB पर X हो गया और BC पर Y हो गया, ये हमारा समांतर हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि एरिया ADX यानी कि इसको इससे मिला दिया। ठीक है, इक्वल होगा एरिया ACY यानी कि A से इस C को इस Y को मिलाओ, ACY ये एरिया क्या आपस में बराबर होगा, और साथ में संकेत दे रहा है क्या CAX को मिलाइए।
सी से एक्स को मिलाइए, मैं संकेत दे रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमें दिया है क्या, ए बी सी डी एक समलंब, जिसमें ए बी क्या है, समांतर है डी सी के, और ठीक, आगे क्या कहा उसने, ए सी के समांतर एक्स वाई, ए सी के समांतर क्या एक्स वाई है। ठीक, ये हमसे बता रहा है, वो सिद्ध करना है। ध्यान में और भी लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पूरे लिखेंगे। ठीक है, और इससे कॉमन पॉइंट लिखने जो हमें बता रहा है, और सीधा हमें क्या करना है, एरिया जो हमारा ए डी एक्स है, इसका जो एरिया है वो बता रहा है हमारा ए सी वाई का, एरिया ए सी वाई, ये एरिया में क्या है, बराबर सिद्ध करना है। ठीक, अब आता रचना, जो हमारा संकेत है वही हमारी क्या है, रचना है। सी से एक्स को मिलाया, सी से एक्स को मिला दिया है। ठीक है, अब आता हमारा उत्पत्ति। ठीक है, अब ये ए बी सी डी क्या है, समांतर पता है चल रहा है, तो इसमें ये जो हमारा ए डी एक्स है ये जो त्रिभुज है, और इसमें हमारा ए सी एक्स है ये जो त्रिभुज है। ठीक, इन दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो गया, तो दोनों जो क्षेत्रफल होंगे ना क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि ए बी समांतर है किसके, डीसी के, और त्रिभुज ए डी एक्स व त्रिभुज ए सी एक्स, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तब ए डी एक्स का क्षेत्रफल बराबर होगा किसका, ए सी एक्स का क्षेत्रफल। क्वेश्चन एक हो गया। ठीक है, या हम इसको यह भी कह सकते हैं, एरिया ए डी एक्स बराबर होगा एरिया ए सी एक्स, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो गया हमारा। ठीक, और इसी तरह से क्या है, ये जो हमारा एक्स वाई है इस ए सी के समांतर है, इसी प्रकार एक्स वाई क्या है, ए सी के समांतर है, और ये हमारा ए सी एक्स, ये त्रिभुज बन रहा है ए सी एक्स, ये जो त्रिभुज है। ठीक, और ए सी वाई ये जो त्रिभुज है, इन दोनों रेखाओं समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो क्या लिखेंगे, और त्रिभुज ए सी एक्स व त्रिभुज ए सी वाई, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तब तो ए सी एक्स का क्षेत्रफल बराबर होगा ए सी वाई का क्षेत्रफल। ठीक है, या कह सकते हैं क्या, एरिया ए सी एक्स बराबर होगा एरिया ए सी वाई का, इक्वेशन 2। ठीक है, अब समीकरण 1 में 2 की तुलना कर दो, जो ए सी एक्स है वो किसके बराबर है, ए डी एक्स के बराबर है, और यहाँ पे एक्स किसके बराबर, ए सी वाई के बराबर है, तो जाहिर सी बात है जो ए डी एक्स है ए सी वाई के बराबर होगा, तो समीकरण 1 और 2 से क्या कह सकते हैं, एरिया जो ए डी एक्स है बराबर होगा एरिया ए सी वाई के, और ये हमें क्या था, प्रूफ करना। ठीक है,